Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फारी साहब मैंने तो खाक डिलीवर कर रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का पूरी। आप कह रहे हैं वो डिलीवर कर रहा है, हाथ हो गई है यार। ये जलसों में आने वाले लोग जो है ना, ये आपके हक में वोट डालने नहीं आएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर, ना इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि रोम जल रहा था और नेरो बंसरी बजा रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लोग वाकई बहुत परेशान है, लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मगर सर इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? इमरान खान साहब का फ्यूचर जेल है तो ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि कई लोग तो कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं इन चीजों की कि वो जेल के अंदर कमरे चीजें तैयार की जा रही हैं। और दूसरा, मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान में था तो माफिया मांग रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आए तो प्लीज हमें जेलों में ना भेजें। ये बिल्कुल ये हक है, सच है। मैं खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन के आया हूँ कि अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन तसादुम ये पूरे मुल्क तक फैल सकता है। चंद बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से बदकिस्मती के साथ ये मामला जो है ये तसादुम की तरफ जा रहा है। इस तरह से अगर आप अजीत ताड़ साहब ने ज्वाइन किया है और बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर आप किधर हैं और आपने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, थैंक यू आरजू, सो नाइस ऑफ यू। और आपके देखने वालों को होली की बहुत बहुत मुबारक। के देखने वालों को प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में आजकल खान साहब हैं। उनकी पार्टी के बहुत से लोग भी जो है वो हमें नजर आए कि उनका साथ छोड़ चुके हैं। आज उनकी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जी वापस आ जाइए। उन्होंने कहा कि एक बाप की तरह हूं और मैं माफ कर दूंगा। अब उस पे मुझे रोना भी आता है और कई दफा हंसी भी आती है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें इस मुल्क के साथ, हालात जो कर रखे हैं इन्होंने। लेकिन इस वक्त जो मेरा अपना जो इंफॉर्मेशन है, 40 के करीब लोग जो है इस वक्त वो छोड़ चुके हैं पीटीआई। जिस तरीके से इलेक्टेड नुमाइंदों को नजरअंदाज करके इंपोर्ट करके एडवाइजरों की एक ऐसी टीम बनाई गई और अपने इर्द गिर्द जो हल्का बनाया रखा है, उसका रिजल्ट यही होना था। जब आप इलेक्टेड नुमाइंदों को जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए हो, जिनको आज आप लोटे कह रहे हैं, वो लोटे ही आपकी पार्टी की सारी बेस है। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि कुरान में लिखा हुआ है कि जी पार्टी छोड़ के तो ना जाइए। कौन सा कुरान है जो खान साहब ने पढ़ा है? तो खान साहब अपनी हिस्ट्री करेक्ट कर लें। अब इस दफा करप्शन है, साथ बेवकूफी है और नाअहली है। ये तीन चीजों का मजमुआ हो चुका है जो पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आया कि जिसपे ये मुल्क जो है इसी तरह जलीलो ख्वार होता रहेगा जिस तरह आज हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लोग वाकई बहुत परेशान है, लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे कहना चाहिए हुक्मरान है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मगर सर इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? इमरान खान साहब का फ्यूचर दो है, या जेल है तो या फिर लंदन में चले जाएंगे। इसके अलावा तीसरा तो कोई फ्यूचर नहीं। सर जेल क्यों? जेल देखे ना, एलिगेशंस उन पर आएंगी क्योंकि बैड गवर्नेंस, उन्होंने चीजें जिस तरीके से अपनी एक टीम इकट्ठी की जिन्होंने करप्शन की है। अल्टीमेटली एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका रोल था उसमें। अल्टीमेटली उसको, और जो अगर कल को आएंगे, जो इन्होंने रवश डाली है सियासी इंतकाम की, जिस तरह इन्होंने अपना नैब को इस्तेमाल किया सियासी इंतकाम के लिए, आपका क्या ख्याल है दूसरी पार्टियां नहीं इस्तेमाल करेंगी? आपका क्या ख्याल है कि वो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको इन्होंने 3 साल 3.5 साल रगड़ा दिया है, वो उनको भूल जाएंगी सारी चीजें? वो किस तरह भूल पाएंगे जो रवश आपने डाली है सियासत में, इंतकामी सियासत की? तो ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि कई लोग तो कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं इन चीजों की कि वो जेल के अंदर कमरे चीजें तैयार की जा रही हैं। और दूसरा, मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान में था कि लोग इस वक्त, एक ग्रुप ऐसा है जो नून और पीपल्स पार्टी से टिकट मांग रहा है पीटीआई वाले, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो माफिया मांग रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आए तो प्लीज हमें जेलों में ना भेजें। ये बिल्कुल ये हक है, सच है। मैं खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन के आया हूं कि इस वक्त ये पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं। या तो ये भाग जाएंगे, अगर इनका नाम ईसीएल में ना डाला गया, ये भागेंगे या फिर जेल जाएंगे। इसमें से कुछ भी नहीं। करप्शन की स्टोरियां तो यहाँ तक वाशिंगटन डीसी तक आ रही हैं, जो जिसमें कोई शक नहीं है। जनाब, हमने आज तक ये सुन रखा था कि इंसान वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना था कि इंसान वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर गधों का बाप बन सकता है। ये हमें पता उस वक्त चला जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा अपने उन तमाम मेंबर्स को कि जो उनसे रूठ के जा चुके हैं और जिनके मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि वो बिक गए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इनका ज़मीर मुर्दा हो गया। तो उनको वो ये कह रहे थे, जो उन्होंने तकरीर के जलसे में, उनका कहना था कि आप सब लोग वापस आ जाएं, मैं आपके बाप की तरह हूँ, मुझे अपना बाप समझें, आप अपने वालिद समझें। अरे बिल्कुल इसी तरीके से ना, जैसे कोई प्रीचर, कोई मौलवी, कोई इस तरह का मुल्ला या कोई ऐसा होता है कि जो ये कहता है लोगों को कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह धो दूंगा, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे मेरे पास आने से। तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा था। लेकिन बात यह है कि सिर्फ तकरीरें करने से ना आवाम के मसले हल होते हैं, ना फलसफा झाड़ने से गरीब का पेट भरता है। ये इनका माइंड सेट इस वक्त ये है कि जो ये कह दें वो ही सच है, जो इनके खिलाफ है वो करप्ट है, वो चोर है, वो डाकू है, वो भगोड़ा है।
ये जो हक बातिल की लड़ाई बन गई है। जो इस्तगासा लिख के ये दे दें वही फैसला हो जाए तो ठीक है, अगर वो फैसला ना हो तो सब गलत है। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने एक फैसला कर लिया कि जनाब मैंने अब ये बयानियां लेके चलना है। ये ऐसे लगता है कि मजहबी कार्ड का वो इस तरह से इस्तेमाल शायद कर रहे हैं जो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इस तरह से ना होना चाहिए। आपको मुआशरे में इस तरह से अगर आप फैसले करेंगे तो उसका स्वाय तबाही के कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मामला तसादुम की तरफ जा रहा है और तसादुम जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक, अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन तसादुम ये पूरे मुल्क तक फैल सकता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि मुल्क तसादुम की तरफ जाता नजर आ रहा है, उसकी चंद बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से बदकिस्मती के साथ ये मामला जो है ये देखें। एक तो ये है कि कल इजलास नहीं अगर होता तो अपोजिशन कह रही है कि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। अच्छा, कल अगर नहीं होता और 25 को होता है तो होना तो है ना, तो उस दिन जो है वो अब 25 का जो दिन होगा उस दिन क्या हो रहा होगा। अब 25 को ही कौमी असेंबली का इजलास है क्योंकि खून खराबे का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अभी भी है। क्या इस बात में सवालात उठ रहे हैं कि वजीर आजम साहब को ना सिर्फ आईनी चैलेंजेस हैं, नहीं सारे मुल्क को ही है ना। वजीर आजम साहब जो हैं, वजीर आजम साहब का एक इंडिविजुअल इशू तो नहीं है, देखिए ना पूरे मुल्क को ही माशी चैलेंज हो गई है इस वक्त। पूरे मुल्क को ही जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर पैदा हो जाए तो एक ग्रिड लॉक की कैफियत तो पूरे मुल्क में है ना। पहली बात तो ये कि सारे जलसे गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ हैं। उनको 2 नोटिस पहले जारी हो चुके हैं, तीसरा इस पे भी हो जाएगा, इसलिए कि उस सूबे में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने वाला है। अच्छा, नहीं, अगर नहीं डिलीवर होगा, अगर डिलीवर नहीं होगा तो अपने नाजरीन, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। खान साहब आप जो मर्जी कर ना माने, मैंने कोई डिलीवरी नहीं हो रही, बिल्कुल बकवास है ये बात। कारी साहब मैंने तो डिलीवर कर रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का पूरी, आप कह रहे हैं